गाते हो आप ये वाली आरती? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश, तन मन धन, ये तन मन धन सब कुछ है मेरा। बोलो क्या गाते आप? तन मन धन सब कुछ है मेरा, जो तेरा है वो भी मेरा। स्वामी जो तेरा है वो भी मेरा, तेरा मुझको अर्पण, तेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा जय जगदीश हरे। यही गाते ना? विषय विकार बढ़ाओ, घटाओ बढ़ाओ, विषय विकार बढ़ाओ, पाप करो देवा, स्वामी पाप करो देवा, श्रद्धा भक्ति घटाओ, श्रद्धा भक्ति घटाओ, संतों की नहीं सेवा। जय जगदीश हरे। मात पिता रूपे मेरे, शरण पढ़ो मैं किसकी, पैसों शरण पढ़ो मैं किसकी, रुपए बिना और न दूजा, पैसे बिना और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। अरे ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, भगवान के समक्ष जाकर बोल देते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। पर जब भगवान के निमित्त करना पड़े तो फिर देखना अपने आप को कितनी पीड़ा होती है। भगवान के समक्ष बोल दिया हमने तन मन धन सब कुछ है तेरा, और हम मन से मानते नहीं ये बात, बोलते हैं, करने में और कहने में बहुत अंतर हो गया। धर्म प्रेमी सज्जनों, मेरी माताओं, ये वास्तविक सत्य है। जो आरती मैंने गाई ऐसी आरती गाया करो, पाप से बच जाओगे, क्योंकि हम करने वाले नहीं ऐसा। भगवान के सन्मुख यदि कह दिया कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, हाँ, कैसे संत थे, सत्संग में गन्ने मिले, सत्संग करने गए, गन्ने मिले, एक गट्ठा, और रास्ते में बांटते चले जा रहे हैं, ये लो ये लो ये लो, और घर आते आते एक गन्ना बचा। बेबी पत्नी ने लिया और जोर से कमर पे मारा और दो टुकड़े हो गए। ऐसे संत महापुरुष सरल, कितनी सरलता है, आंखों में आंसू आ गए पीड़ा से, किंतु मुख से कुछ नहीं निकला। अरे ये भगवान की वस्तु थी, भगवान के अर्पण हो गई, तो मेरा क्या दोष। ठीक है देवी, मुझे ये गन्ना बांटना नहीं आना था, इसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा तू ले ले, एक मैं ले लेता हूं। आपके ही महाराष्ट्र के महासंत हुए, कौन थे? जिनके कृपा पात्र पूज्य महाराज श्री, ऐसे महापुरुष, क्या विचित्रता। सत्संग में दक्षिणा नहीं मिली, गन्ने मिले एक गठर, आंखों में आंसू आ गए।
किंतु कहा कि मुझे बांटना नहीं आना था, ये प्रसाद आपने बांट दिया, देवी एक टुकड़ा तू ले ले, मैं ले लेता हूँ। खाने लग गए, बैठ गए। गन्ना गन्ना उसको चूसने लगे, उसका रस। आंखों में आंसू है, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है और भगवान का प्रसाद मानकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। कितनी महानता। यदि है भी हमारे पास कुछ तो उसको भगवान का ही मान लीजिए। हम बहुत बड़े मकान के मालिक हैं, किंतु यही मानिए कि इस मकान का मालिक मैं नहीं हूं, मैं तो भगवान का दास हूं। मालिक तो भगवान है, मैं भगवान का दास हूं। जब दास भाव प्रकट होगा तो भगवान का दास जीवन में कभी ना होवे उदास। भगवान का दास कभी होवे ना उदास, ये पक्की बात है। किंतु भगवान के दास बनने की भावना हमारे अंदर जगेगी कभी? कब जगेगी? उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, बड़ा कठिन है उसको जानना। मान लो ये तन मन धन मकान संतान दुकान मान सम्मान सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं भगवान। उन्होंने ऐसा माना, नहीं तो गृहस्थ संत थे तुकाराम जी, 3 बेटियां हैं उनकी, 3 बेटे हैं उनके। गृहस्थ संत भगवान को पाने के लिए गृहस्थी होना या सन्यासी होना कोई आवश्यक नहीं है। ये तो मन की गति है, मन की वृत्ति है हमारी। पूर्ण यदि मन में त्याग आता है तो साधु बनने से लाभ मिलेगा, नहीं तो घर में रहते हुए भी भगवत की प्राप्ति हो सकती है। हमें थोड़ा भजन करना है बस। धर्मा प्रोंजित केतवोऽत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वासवतमत्र वस्तु शिवदम तावत्र्यो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर साध्यो हृदय वरुद्धे ते अत्र पृथिवी शुश्रूषुमित दक्षिणा। ये ऐसा फल है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। धर्म 4 ही फल हैं पूरी दुनिया में। सभी दुनिया सारी संसार के जीव जंतु 4 फल प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं दिन रात। कितने फल प्राप्त करने के लिए? 4 फलों के लिए। सारे फल किसी किसी को मिलते, एक फल मिल जाएगा तो भी बहुत बड़ी बात है। और कई जीवन में एक ही फल प्राप्त कर सकते हैं। उस फल का नाम क्या है? कौन कौन से फल हैं वे? एक फल का नाम है धर्म, दूसरे का नाम अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कई पूरा जीवन धर्म ही करते हैं। शिवी ददची हरिचंदन नरेशा धर्म हेतु सहे कोटि कलेशा। राजा हरिश्चंद्र, राजऋषि शिवी और ऋषि ददची पूरा जीवन उन्होंने धर्म ही किया और धर्म के लिए उन्होंने करोड़ों क्लेश सहन किए।
किंतु धर्म का परित्याग नहीं किया। सबसे पहले हम धर्म पूर्वक अर्थ का सिंचन करें, अर्थ संचित करें। अर्थ अर्थात धन। अर्थ किसको बोलते? पैसा। धर्म पूर्वक हम अर्थ ग्रहण करें, अर्थ धर्म पूर्वक जुटाएं और उसी अर्थ के उसी पैसे से अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। काम का अर्थ अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं पूरी करें। फिर मोक्ष तो अपने आप हो जाएगा, कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। अधर्म का धन होगा, फिर कामनाएं बहुत बड़ी होंगी, मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। पूरा जीवन धर्म करो, पूरा जीवन अर्थ संग्रह ना करो, क्योंकि अर्थ और काम ये दोनों अस्थिर वस्तुएं हैं, इनमें कोई स्थिरता नहीं है। मोक्ष और धर्म, पहला धर्म अंत में मोक्ष, ये स्थिर है, यही साथ जाएंगे। सबसे बड़ा पुराण है, सबसे बड़ा इतिहास है हमारे सामने महाभारत, जिसमें 1,00,000 श्लोक हैं। कितने? और सबसे छोटा हमें यदि कोई प्रेरणा का कोई स्रोत मिलता है तो भी है हनुमान चालीसा। जिसमें 40, हाँ, आप कम से कम 40 का तो पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा। कई लोग ऐसी धारणाएं, ऐसे प्रचार करते हैं कि चालीसा हनुमान जी का नारियां नहीं पढ़ती। नारियां नहीं पढ़ती, ऐसा क्यों? सभी पढ़ते हैं, नारियां भी पढ़ सकती हैं। नारियों के कोई विरोधी नहीं है हनुमान जी। कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, कोई दोष नहीं। अगर विरोध में होते हनुमान नारियों के, फिर राम जी श्री हनुमान जी को सीता की खोज के लिए क्यों भेजते? उस समय की कोई बलवान सी नारी देखते, उसको भेजते। उस समय की बहुत बलशाली नारियां भी थी उस समय। हनुमान जी गए हैं, जो उनकी जय जयकार करे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। कैसे कृपा करते हैं? गुरुदेव की भांति। और जो 100 बार पाठ कर कोई, 100 अर्थात 7 बार, 100 बार, जो 100 बार, 100 का अर्थ 100 बार, 100 बार, जो 100 बार पाठ करे तो सूट ही बंदी महासुख होई। बड़े से बड़े बंधन से छूट जाएगा, उसको महासुख होगा। यो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सखी गौरीशा। सिद्ध हो जाता, उसका हर काम सिद्ध होगा।
क्योंकि साक्षी हैं कौन? गौरीशा, गौरी और उनके ईश अर्थात शिव, गौरी शंकर वो साक्षी हैं। पूरा तो नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं, बहुत लंबा है, बहुत समय लगेगा। कम से कम दोहे बोल दीजिए, शुरू के दो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जसो, जो दायको फलचारी। क्या बोला? क्या अर्थ है इसका? मंत्र कोई भी बोला जाए उसका अर्थ का ज्ञान हो, अर्थ जानना। क्या अर्थ है इसका? बहुत अच्छा अर्थ है। श्री गुरु चरण, सरोज का अर्थ होता है कमल, चरण कमल। श्री गुरु चरण कमल बोल दो। निज मानो, निज होता अपना, निज मन मुकुरु अर्थात चंचल, सुधार। इस चंचल मन को सुधारना है तो गुरु महाराज जी के श्री गुरु चरण सरोज रज, रज का अर्थ होता है धूली। उन गुरु महाराज जी के चरणों की धूली ग्रहण कर लो, अपने चंचल मन का सुधार हो जाएगा। ओ वर्णौ रघुवर बिमल जसो, रघुवर ने वर्णन कर दिया बिमल जस, अर्थात निर्मल नहीं कहा। निर्मल तो वे होता है जो मैला होने के बाद साफ किया जाए, धोया जाए, वे होता है निर्मल। बिमल, बिमल का अर्थ है कभी जो मैला होता ही नहीं। वर्णौ रघुवर बिमल जसो, जो दायक फलचारी, चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। महापुरुषों के चरणों की धूल ग्रहण करनी पड़ेगी, अर्थात उनकी वाणी का सत्कार करना पड़ेगा। उनके सानिध्य में जाकर कथाओं का रसास्वादन करना होगा और फिर मनन करना होगा, उद्धार अपने आप होगा, चारों फलों की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये ऐसा फल है भागवत रूपी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भी परे है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उससे परे कौन सी चीज है? उससे बड़ी कौन सी चीज है? उससे परे बड़ी चीज है भगवान की कथा का रसास्वादन करना, कथा सुनना, भक्ति करना, भगवान का भजन करना। चारों फलों से उसका महत्व कई गुना अधिक है। सोचाचार से सदाचार कई गुना श्रेष्ठ होता है। सोचाचार से सदाचार कई गुना श्रेष्ठ होता है, किंतु सदाचार से भक्ति कई गुना श्रेष्ठ होती है। सोचाचार अर्थात पवित्रता, शुद्धता। दिखने में तो बहुत शुद्ध लग रहे हैं हम, साफ सफाई बहुत है, किंतु अंदर हमारे मन में बहुत से कपट हैं, मन साफ नहीं है, मन बहुत चंचल है, मन मानता ही नहीं है, ये बहुत चंचल है। कैसे कल्याण होगा? इसलिए सदाचारी बनो, दुराचार ना करो, अत्याचार ना करो, ऐसा सदाचारी बनो। सोचाचार से सदाचार कई गुना श्रेष्ठ है और सदाचार से भक्ति कई गुना श्रेष्ठ है। मन बहुत चंचल है। मन में राज चंचल घोड़ा,
सत्संग का नहीं मानत कोड़ा, ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, पल पल ही नहीं नाए। तो से अर्ज करूं सांबरिया, मुझसे मन नहीं जीते हो जाए। तो से अर्ज करूं सांबरिया, मुझसे मन नहीं जीते हो जाए। ऐसी प्रार्थना करो। तो से अर्ज करूं सांबरिया, मुझसे मन नहीं जीते हो जाए। तो से अर्ज करूं सांबरिया, गाइए। तो से अर्ज करूं सांबरिया, मुझसे मन नहीं जीते हो जाए। तो से अर्ज करूं सांबरिया, मुझसे मन नहीं जीते हो जाए। तो से अर्ज करूं सांवरिया, मुझसे मन नहीं जीते जाए। तो से अर्ज करूं सांवरिया, मुझसे मन नहीं जीते जाए। गाइए। मन में राजे चंचल घोड़ा, सत्संग का नहीं मानत कोड़ा। मन में राजे चंचल घोड़ा, सत्संग का नहीं मानत कोड़ा। ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, पल पल ही नहीं आए। ज्ञान ध्यान का लंगर तोड़ा, पल पल ही नहीं आए। तो से अर्ज करूं सांबरिया, मुझसे मन नहीं जीते हो जाए। तो से अर्ज करूं सांबरिया, मुझसे मन नहीं जीते हो जाए। तो से अर्ज करूं सांबरिया, मुझसे मन नहीं जीते जाए। मुझसे अर्ज करूं सांवरिया, रे मुझसे मन नहीं जीते जाए। हाथी नहीं काबू मेरे, नहा दो कर दूल बखेरे। मन हाथी नहीं काबू मेरे, नहा दो कर दूल बखेरे। महावत को भी नीचा घेरे, जरा नहीं भय खाए। महावत को भी नीचा घेरे, जरा नहीं भय खाए। तो से अर्ज करूं सांबरिया, मुझसे मन नहीं जीते जाए। तो से अर्ज करूं सांवरिया, मुझसे मन नहीं जीते जाए। मुझसे अर्ज करूं सांवरिया, मुझसे मन नहीं जीते जाए। बस में मन कर रहा मुझको बस में। कैसे रखूं मन को बस में, मन कर रहा मुझको बस में। तुलसी का मन विषय कुरस में, पल पल ही लल जाए। तुलसी का मन विषय कुरस में, पल पल ही लल जाए। तो से अर्ज करूं सांबरिया, मुझसे मन नहीं जीते जाए। तो से अर्ज करूं सांवरिया, मुझसे मन नहीं जीते जाए। तो से अर्ज करूं सांवरिया, मुझसे मन नहीं जीते जाए। तो से अर्ज करूं सांबरिया, मुझसे मन नहीं जीते जाए। तो से अर्ज करूं सांवरिया, मुझसे मन नहीं जीते जाए। प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुंह से मन नहीं जीते हो जाए। तो से अर्ज करूं सांबरिया, मुझसे मन नहीं जीते हो जाए। मन हाथी नहीं काबू मेरे, नहा धोकर धूल बखेरे। हाथी क्या करते हैं? स्नान के बाद पाउडर के रूप में धूल बखेर लेता है कि पाउडर कहाँ मिलेगा इतना हाथी को। चलो धूल ही, नहाने से क्या फायदा हुआ।
वही हाल हमारा है। हमारी चंचलता ना, पाप कर्म करने से हम कभी विमुख नहीं होते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी परे जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल को हम छोड़ दे रहे हैं। भजन, अध्ययन, सेवा, सुमिरन, ये तो पका हुआ फल है। कथा रूपी ये पका हुआ फल है, और इसमें बहुत सारा इसमें रस है। इस कथा में क्या है? केवल रस है। सभी बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार और बोल दो जय श्री राम। एक बार फिर ईमानदारी से बोल दो जय श्री राम। बहुत अच्छा। इस फल में केवल रस, जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस फल में केवल रस है। और केवल रस ही है। एक फल में, फलों में एक फल होता है जिसको हम अमर फल भी बोलते हैं, उसको फलों का राजा भी बोलते हैं उसको। वे कौन है? आम। नाम क्या उसका? आम। पर उसमें खासियत बहुत है। क्या नाम है उसका? आम। पर है उसमें बहुत सी खासियत। उगलकर फिर उसको खाने का मन होता है कि नहीं? आम का फल ऐसा फल है, उगलकर फिर खाने का मन होता है उसको। ये उसमें खासियत है। उसका नाम तो खास होना चाहिए था, खास होना चाहिए था उसका नाम। किंतु इतनी बड़ी खासियत होने के बाद उसका नाम रख दिया आम। आम। केला उगल के कोई खाएगा? सेब, रोटी, कोई चीज हम उगल के नहीं खा सकते, किंतु आम बार बार उगल उगल कर खाया जाता। क्यों? क्योंकि उसमें रस है। किंतु आखिर उसको फेंकना पड़ता है, उसकी गुठली और उसका छिलका। ये कथा ऐसी है, इसमें कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं, केवल रस ही रस है। जितनी बार अधिक पियोगे, रस ही रस प्राप्त होगा इसमें। और महापुरुषों का ऐसा कहना है, जिस फल को कभी तोता चख ले, तोते के द्वारा चखा हुआ फल अत्यधिक मीठा हो जाता है। पता है आपको? तोते का जूठा फल, तोते का चखा हुआ फल अत्यधिक मीठा हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है ऐसा। जिस आम को, जिस फल को तोता चख के छोड़ दे, उस फल में बहुत मीठा हो जाता है। इसलिए कहा है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत कथा रूपी अमृत तो बहुत मीठी कथा है, ये रसमयी कथा है। फिर सुख रूपी, तोता रूपी सुखदेव ने इसको चखा, चखने से अत्यधिक मीठी कथा हो गई।
भगवान वेद व्यास जी ने कथा लिखने से पहले कथा शुरू करने से पहले वंदन किया है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य